यही सब्जियां साल के शुरू में सिर्फ 150 रुपए में मिलती थी और इतनी मिकदार में ये सब्जी अब 600 रुपए में मिल रही। लोग नमाजों में हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे। एक तरफ केसेस माफ किए जा रहे हैं लेकिन आवाम के लिए कोई माफी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। ये मैं सब्जियों में घिरा हुआ नहीं हूं बल्कि महंगाई में घिरा हुआ हूं और आज हर पाकिस्तानी इसी तरह से महंगाई में घिरा हुआ है। ये चिकन, दालें, सब्जियां, पोल्ट्री फार्म, ये सारी चीजें, ये इससे अब आवाम को कोई सरोकार नहीं है। अब जो है ये टमाटर का भाव, ये आलू का भाव या फिर प्याज का भाव पूछा जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ज़राई मुल्क रहा है लेकिन ज़राई मुल्क में अब इंपोर्ट हो रही है चीज़ें। एक तकाबली जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा। इसी साल 2022, ये दिसंबर का एंड है तकरीबन, और जनवरी में क्या था, इस साल के शुरू में 1 किलो आलू था 40 रुपए का, 1 किलो प्याज था 60 रुपए का, 1 किलो टमाटर था तकरीबन 60 रुपए का। यानी कि इन तीनों चीजें जो अगर 1 किलो आप कोई आम शख्स टमाटर लेता है, 1 किलो आलू लेता है, 1 किलो प्याज लेता है तो सिर्फ 150 रुपए में वो गुजारा कर लेता था, उसका काम चल जाता था, घर की राशन रोटी चल जाती थी। अब ये जो चीजें हैं, ये अगर आज की इस तारीख में, टुडे, आज की मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2022, 1 किलो आलू लें आप, 1 किलो इंपोर्टेड प्याज लें, क्योंकि आप अपना प्याज तो है नहीं, अब बाहर से इंपोर्ट करें, इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं रहे। 1 किलो प्याज ले, 1 किलो आलू ले, सिर्फ ये तीन चीजें, आलू 100 रुपए, कराची में 140 रुपए बिक रहा है, प्याज तकरीबन 200 रुपए, टमाटर जो है तकरीबन 200 से 240 रुपए, ये तीनों चीजें कम से कम जो है वो 600 रुपए की मिलती हैं। एक 12,000 से 15,000 महाना कमाने वाला या 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला 600 की सब्जी कैसे लेगा? अभी ये सिर्फ टमाटर पका के तो नहीं खाने, प्याज पका के तो नहीं खाने, साथ कुछ और सब्जी भी चाहिए, पेट्रोल 250 रुपए का वो भी डलवाना है। तो लोगों के लिए जीना दूभर हो चुका है। लोग हाथ उठा उठा के दुआएं मांग रहे हैं। अभी नमाज पढ़ के मैं आ रहा, बाजमात नमाज जब पढ़े थे, जब इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, यकीन मारे मेरे दाएं बाएं के जो लोग थे उनके हाथ मजीद बुलंद हो गए। इस वक्त कौम को, अवाम को महंगाई से सरोकार है, अपने घर के चूल्हे से सरोकार है। उनको कोई सरोकार नहीं है कि आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उनको नई पुरानी तैनातियों से, असम्बलियों से, किसी से कोई सरोकार नहीं है। वो कहता है भाई मेरे घर का चूल्हा जलना चाहिए। हमारे पास तो अब इतने पैसे नहीं है, अगर हमारा टमाटर खत्म हो जाता है, आलू खत्म हो जाता है, वो प्याज खत्म हो जाता है, तो हम मार्केट से दोबारा प्याज ले सकें। क्यों? क्योंकि हमारे इंपोर्ट है ही नहीं, हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है। सूरत हाल इतनी खतरनाक हद तक आ गई है कि जो माहिर मईशत है वो कह रहे हैं कि जनवरी 2023 यानी कि किस्त अदा करने के बाद हमारे पास जो है वो पैसा होगा ही नहीं। शिप्स जो है, जो ये ड्राई पोर्ट्स हैं, वहां पर पड़ी होंगी लेकिन क्लियरेंस नहीं होगी क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तकरीबन 150% जो है वो बताया जा रहा है कि चीजें जो है मजीद बढ़ जाएंगी। और जो रुपए की मिकदार है, रुपए की कदर है, 25% उसमें इजाफे की तवक्को की जा रही है जनवरी 2023 में। और अगर ये 25% इजाफा रुपये में होता है, यानी कि इसके डेप्रिशिएट होता है, बल्कि यानी कि इसकी वैल्यू कम होती है 25%, तो फिर कितने का डॉलर हो जाएगा? 300 रुपए का, 300 का डॉलर। और उसके साथ जो सूरत हाल जो पैदा होगी वो फिर हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। हमारे लिए पानी लेना, हमारे लिए प्याज, टमाटर, सब्जी लेना, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई एक तरफ सोच भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमें जो है अपने केसेस देखने हैं, हमें नए इलेक्शन देखने हैं, हमें बाकी चीज़ें देखने हैं, लेकिन जो अवाम है वो अब ये टमाटर लेने से भी जा रही है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।